चलो जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो हमारे ना दो टॉपिक बच रहे हैं मेजरली। एक तो गारंटी से लेकर और दूसरा पास एडजस्टमेंट से लेकर। दोनों ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अब आपकी जो क्वेरी होती है ना कि चैप्टर कब खत्म होगा, चैप्टर खत्म होगा, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि इसमें हमने 5 से 6 क्लासेस लगा लिए। बट आज का सेशन और अगला सेशन इस चैप्टर का लास्ट होगा। और यहाँ से बस एक चीज याद रखना, जितनी भी बेसिक नॉलेज बताई है ना, टिल मैं पार्टनरशिप खत्म नहीं करता, मैं यूज करता रहूंगा। मैं जितनी भी टर्म्स यहाँ पर पीएसआर, कैपिटल, ये जितनी भी ड्राइंग्स, ये सारी चीजें मैं वहां तक भी यूज करूंगा। और कोई भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, इस चीज का अच्छे से ख्याल रखना। तो अब ये मिनिमम गारंटी वाला है, इस वाले को हम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट की हेडिंग बनाओ और लिखना शुरू कर दो पहले मेरे संग। अच्छा भाई, चलो लिखने से पहले एक काम करते हैं। हेडिंग तो बना ही लो आप लोग, फिर उसके बाद मैं आपको शुरू करवाता हूँ। कॉन्सेप्ट 7। आप टॉपिक डालने मिनिमम गारंटी। अच्छा सुनना जरा, मान लो यहाँ पर मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई दोनों क्या थे, पार्टनर थे। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों पार्टनर थे। ये किसी और बंदे को हायर करके लाए। हायर करके मतलब भैया, मतलब पार्टनरशिप में लेके आए। और किसको लेके आए? मिस्टर जेड को। मिस्टर जेड के पास ना कोई प्रोफेशनल नॉलेज थी। भैया क्या नॉलेज थी? मान लो हम ये कैलकुलेटर बनाने का काम करते थे, इसके अंदर एक लगता है ना यूनिट कंट्रोल, तो वो यूनिट कंट्रोल बनाने का एक्सपर्ट था, ठीक है। बट मिस्टर जेड ने ये बोला कि यार अभी जिस कंपनी में एग्जिस्टली मैं काम कर रहा हूं, वहां पर मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए, और प्लस मेरा इंसेंटिव और भी कुछ बन जाता है। अब जाहिर सी बात है, वो आपके फर्म को ज्वाइन कब करेगा? जब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैच होगी, जो आप शायद 11th में पढ़ चुके हो। भैया हमें नहीं पता अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल मतलब जब उसे 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा मिलेंगे, तभी वो आपकी कंपनी ज्वाइन करेगा। तो अब आप क्या दोगे उसको? लालच। आप कहोगे देख तू वहां पर एम्प्लॉय है, यहाँ पर क्या बनेगा तू? ऑनर। पहला। दूसरा आप क्या बोलोगे? तू यहाँ 1 लाख कह रहा है ना, ले हम तेरे को देते हैं एमजी। एमजी हेक्टर नहीं, मिनिमम गारंटी। और ये एमजी वर्ड ना आपको याद रखना है, पता है कॉमर्स वालों के लिए एमजी वर्ड बहुत जगह यूज होता है। भैया जहां, प्लीज बता दो आउट ऑफ द स्कोप जाके। बच्चों आप कभी लोन लेने जाओगे, कुछ भी चीजें लेने जाओगे, तो आपको एक मिनिमम गारंटी देनी पड़ती है कि भैया कितने टाइम के लिए आपको ये लोन चाहिए, इस चीज की भी मिनिमम गारंटी होती है। कितना आप सिक्योरिटी, आप सिक्योर मतलब वो जो सिक्योरिटी देते हैं ना हम, 2 लाख के लोन के लिए मान लो हमने कोई चीज गिरवी रखवा दी, तो आपको एक मिनिमम गारंटी देनी पड़ती है। तो एमजी वर्ड याद रखना, ठीक है। ओके, ये एमजी वर्ड के, अब यहाँ पर जो मिनिमम गारंटी का मतलब है वो ये है कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई पता क्या कह रहे हैं? तेरी 1 लाख रुपए सैलरी थी ना, एक काम कर, ये ले, जस्ट डबल, 2 लाख रुपए की हम तेरे को क्या देते हैं? मिनिमम गारंटी। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर एक्स और वाई जेड को गारंटी दे रहे हैं और ये गारंटी फेल हो गई, मान लो, अब यहां पर इन तीनों का रेशियो था मान लो इक्वल, कितना था इन तीनों का रेशियो? इक्वल। तो यहां पर मैं प्रॉफिट बनाना चाहूंगा बच्चों, प्रॉफिट में बनाना चाहूंगा, चलो 5 लाख। नहीं, चलो पहली कंडीशन, केस वन, मेरा जो नेट प्रॉफिट आया वो 6 लाख आया। तो अब बताओ ए, बी, सी, मेरे ख्याल से तीनों को कितने मिल जाएंगे? 2 लाख, 2 लाख। और सी भी खुश हो जाएगा, लड़ेगा नहीं। बट एक अगर दूसरी सिचुएशन क्रिएट करूं मैं आप लोगों के संग, केस 2, जिसमें मैं नेट प्रॉफिट कर दूं बेटा 3 लाख। तो ए, बी, सी, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। अब आप मुझे एक बात बताओ, सी यहां पर गुस्सा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सी यहां पर गुस्सा होगा या नहीं होगा? पक्की बात है। और वो फॉर्म छोड़ने की भी कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि आपने मिनिमम गारंटी दी थी। इस केस में क्या करेंगे? ए और बी बोलेंगे गारंटी किसने दी थी? हमने। शांत रह तू, हम तेरे को बियर करके देते हैं तेरा लॉस। एक काम कर, कितना, अच्छा कितना इसको और चाहिए बताना जरा इसको। 1 लाख रुपए और चाहिए, वेरी गुड। अब यहां पर आप एक काम करो, ए और बी से ले लो। तो भैया कितना ले लो? तो इक्वल रेशियो में ले लो, क्योंकि इनका पीएसआर भी इक्वल था। भैया अगर पीएसआर चेंज होता, बच्चों मैं सारी बातें करूंगा, अभी के लिए समझो कि इनका रेशियो क्या था? इक्वल था तीनों का। तो हुआ क्या, अगर ए और बी का देखें तो कितना है? 1:1। तो ये 1 लाख को 50,000 रुपए ए भर देगा, 1 लाख रुपए को 50,000 रुपए बी भर देगा। और यहां पर ये जो 1 लाख रुपए कह रहे थे ना आप, जो ये मैंने नेट रेड पेन से नोट करा है, दिस इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। भैया क्या? डेफिशिएंसी। बच्चों डेफिशिएंसी का मतलब समझो ना, कम हो गया पैसा। मतलब आपने बोला था 2 लाख, पर यहां पर डेफिशिएंसी कितने की आ गई? 1 लाख की। और 1 लाख की डेफिशिएंसी कौन भरेगा? ओल्ड पार्टनर भरेंगे, या फिर वो जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी थी वो भरेंगे। इन द रेशियो ऑफ देयर पीएसआर, पीएसआर के रेशियो में ही भरेंगे। तो ये पूरी की पूरी कहानी है मिनिमम गारंटी को लेकर। अच्छा, बात अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर एक दो बातें और ऐड करूंगा। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं
एक मिनट देखने देना। अच्छा, अगर आप एक और बात सोचें, भैया मान लो इसी वाले केस में सेम, यहां पर जो ये मिनिमम गारंटी है ना, अच्छा एबीसी ले लिया मैंने, एक्स वाई जेड कर देना, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहां पर, अब एक और केस बना रहा हूं मैं, ए और बी का बना लेते हैं, चलो। अब यहां सुनना, ए और बी का रेशियो था मेरे हिसाब से, चलो मैं मान लेता हूं 3:2। ठीक है, वो उठा के लाए किसको, सी को। मिनिमम गारंटी बोली उन्होंने 1 लाख रुपए। ठीक है, पर ये मिनिमम गारंटी पता है किसने दे रखी थी, सिर्फ बी ने। बी ने बोला था कि मैं दूंगा तेरे को मिनिमम गारंटी। अब मान लीजिए यहां पर नेट प्रॉफिट आया ए का, बी का, सी का। सुनना, इसमें से आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। 3 लाख, 3 लाख, और इसका आया बेटा 80,000। कितना आया, 80,000। अच्छा, कितने की डेफिशिएंसी आ रही है, तो बेटा 1 लाख में से अगर आप 80,000 माइनस करोगे तो कितने की डेफिशिएंसी है यहाँ पर, 20,000 की। अब ये 20,000 रुपए की डेफिशिएंसी ए से मांगना सही है। मतलब आपने मान लो किसी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से कोई पंखा खरीदा, उसने आपको गारंटी दी, और वो आपका पंखा खराब हो गया, तो आप किसी के पास भी चले जाओगे क्या, बेटा जिसने गारंटी दी है उसी के पास जाओगे। अब मान लो आपने सैमसंग का फोन खरीदा, डिस्प्ले चली गई, आज लिया आज ही चली गई, आप चले गए आईफोन के शोरूम, एप्पल के शोरूम, मिलेगी क्या? क्या बोलेंगे एप्पल वाले कि तेरे को गारंटी किसने दी थी, सैमसंग वाले ने। तो जा उसी के पास जा। उसी तरीके से यहाँ पर गारंटी किसने दी थी, बी ने, तो बी विल बियर ऑल द लॉसेस। तो यहाँ पर ये जो 20,000 रुपए हैं, ये आप बी में से माइनस करोगे और इसके शेयर में ऐड कर दोगे, क्योंकि मिनिमम गारंटी आपको फुलफिल करनी होती है। अरे भैया, मतलब बात समझ गए, मोटा मोटी बात ये है, जिस पार्टनर को हमने गारंटी दी है, उस पार्टनर का हम भरोसा नहीं तोड़ेंगे, उस पार्टनर को उसका शेयर हम दे देंगे। वो भले ही किसी जिसने गारंटी ली है उससे लेंगे, या फिर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सबसे ले लेंगे पैसा। ये है यहाँ पर छोटी छोटी कहानी यहाँ पर बोली हुई है। अब कम ऑन, इस पार्ट को नोट कर लेते हैं हम, मिनिमम गारंटी वाले को, और मेरे संग, मैंने तो यहाँ जगह अब ऑक्यूपाई कर लिया, आप लोग मेरे संग यहाँ पर नोट करते रहे। कॉन्सेप्ट नंबर 8 है ये। चलो बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर सही करो। दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 8। अच्छा, मैं सिचुएशन सारी लिखवा देता हूँ, ये हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे कि मैं हर चीज आपको लिखवा ही रहा हूँ। समटाइम्स समटाइम्स वी गिव guarantee of minimum profit to one और मोर पार्टनर। बच्चों एक भी हो सकता है, एक से भी ज्यादा भी हो सकता है, तो पूरी कहानी लिख लो ना एक संग, ठीक है। फोर पार्टनर, दिस गारंटी may be given by firm or any individual पार्टनर। लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसी, व्हाट इज डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी के लिए आपको ये लिखना चाहिए, अमाउंट गारंटेड माइनस एक्चुअल शेयर। ये आपको देख लेना चाहिए यहाँ पर कि अमाउंट गारंटी और एक्चुअल शेयर में यहाँ पर कितना डिफरेंस है। द डेफिशिएंसी
बाय द पर्सन हु गिव्स गारंटी, जिसने गारंटी दी थी उससे आप बियर करोगे। कम ऑन, इसको जल्दी से नोट करके रखो यहाँ पे। चलो एक बार मैं इसको नोट कर दिखा देता हूँ आपको कि मैंने इस पे लिखवाया क्या। कुछ अलग नहीं लिखवाया, जो जो हम पढ़े हैं क्लास में हमने वही करा है। होता क्या है, वही मैंने जो बात बोली, हम कई बार किसी पार्टनर को या फिर एक से ज्यादा पार्टनर को गारंटी दे देते हैं। अच्छा देखो, गारंटी कौन देता है मैंने ये भी लिखवा दिया। हो सकता है या तो फर्म दे दे या फिर कोई एक अलग पार्टनर दे दे। फर्म का मतलब हो जाएगा जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो सारे बियर करेंगे। बट अगर किसी इंडिविजुअल बंदे का नाम ले लिया, जैसे कि मैंने एक केस में लिया कि ए ने गारंटी, बी ने गारंटी दी है, तो बी बियर करेगा उस डेफिशिएंसी को। भैया व्हाट इज डेफिशिएंसी? तो बेटा यहाँ पर मैंने डेफिशिएंसी को लिखा अमाउंट गारंटेड माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। भैया कहाँ लिखा है प्लीज दिखा दीजिए। ये देखिए इसको, अमाउंट गारंटेड माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है और आप उसको बांट दोगे। अच्छा अब यहां लिख दो, एक और चीज को कॉपी करना शुरू करो। यहां पर यहाँ डेफिशिएंसी है और डेफिशिएंसी के ऊपर लगाओ स्टार और उसको यहां ले आना। डेफिशिएंसी विल बी इन केस मोर देन वन पार्टनर टू गारंटी। ये बात समझ नहीं आई, लास्ट वाली लाइन में आपने क्या लिखवाया बच्चों? लास्ट वाली लाइन में मैंने ये लिखवाया, जो डेफिशिएंसी है वो कौन बॉर्न करेगा? जो भी पार्टनर है जिसने दी थी वो, या तो वो इंडिविजुअली बॉर्न करेगा। बट अगर मान लीजिए एक से ज्यादा है, जैसे कि इन केस ऑफ मोर देन वन पार्टनर टू गारंटी, तो यहाँ पर जो दो पार्टनर है, तीन पार्टनर है, उनका पीएसआर देखो और उस पीएसआर में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना उसकी डेफिशिएंसी को। ये आपका मुद्दा है। आपको उन पार्टनर के प्रॉफिट से निकाल के जिस पार्टनर को गारंटी दी है उसको बस देना है। भैया हमारे पास इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आज जो करना शुरू करते हैं अपना आप ही सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही आपको देखना चाहिए सबसे पहले। यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, चलिए, मोहित एंड शोभित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। अच्छी बात है। रोहित पास एडमिटेड 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। बेटा रोहित को किस लिए ऐड करा हुआ है? देखो अब यहां पर मैं कुछ चीजें लिख लेता हूं क्योंकि मुझे कुछ चीजें याद नहीं रहने वाली है। इसके क्वेश्चंस करवाओगे आप? मैंने कहा देखो मैं करवाऊंगा बहुत कम, मैं समझाऊंगा इसके क्वेश्चन, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस कर लिए। अब आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए इस समय तक। मोहित है और इधर कौन है दूसरा? शोभित। अब इसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है रोहित वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, यानी कि किसका 1/6? प्रॉफिट का, विद अ मिनिमम गारंटी ऑफ अमाउंट रुपीज 10,000 रुपए। बेटा कितने की मिनिमम गारंटी है? 10,000 रुपए की। मीन्स कम से कम ये 10,000 रुपए लेके जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरा क्वेश्चन राइज हो गया, डाउट आ गया मेरे मन में। मान लो इसका प्रॉफिट था 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और 2 लाख का 1/6 करते हो तो कितना आएगा जरा जल्दी से बताओ। तो मैं पॉइंट्स में आएगा इतना मुझे पता है। 2 लाख का 1/6 करोगे तो ये आपका आएगा 33,333। कितना आएगा? 33,333 अगर आप करोगे तो। अब मुझे एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट था मेरा 2 लाख रुपए, 1/6 मैंने निकाला तो उसका हो रहा है 33,333 रुपए। तो यहाँ पर मैं उसे 10,000 रुपए दूंगा या 33,000 रुपए दूंगा? ये मेरा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये आपका होना चाहिए था, आपने पूछा नहीं तो मैंने पूछ लिया। जो क्वेश्चन आपके नहीं है वो मेरे हैं, खत्म कहानी। बताओ, दोनों मतलब 33,000 भी और 10,000 भी। यहाँ पर कुछ महारथियों का कहना है कि 33,000 भी दे दो और 10,000 भी दे दो। जी, क्या लगता है? बच्चों एक बात सुनना। अच्छा ये बात मैंने आपको पहले बोली या नहीं बोली कि अकाउंट्स को नॉर्मल लाइफ से लिंक करने के लिए मैं मना करता हूं या करने के लिए कहता हूं? मुझे इतना बता दो, करने के लिए कहता हूं मेरे ख्याल से। अब एक बात समझो, मान लो आपको उसने मिनिमम गारंटी दी कि 2 साल तक तेरा फ्रिज खराब नहीं होगा, तो आप क्या करोगे उसमें? मतलब 2 साल तक खराब कर दोगे क्या उसको? या फिर अब मान लो अब 2 साल तक की गारंटी के बाद कोई गारंटी थी नहीं तो कोलैप्स हो जाएगी। यहां पर अब इस कॉन्सेप्ट को समझो कि उसकी 10,000 रुपए तक थी आपकी गारंटी, उसकी
जो मिनिमम गारंटी थी वो थी कितने की, 10,000 रुपए की। अरे इस गारंटी की नौबत ही नहीं आई ना, उस 2 साल में आपका फ्रिज खराब ही नहीं हुआ, तो उसके बाद का आपको क्या दिक्कत है? अब आपका फ्रिज 10 साल तक खराब नहीं हुआ, मान लो आपका फ्रिज 10 साल तक खराब नहीं हुआ, आप उसके पास चले गए कि भैया आपने दो, अब 11वें साल पे खराब हो गया, आपने उससे बोला कि भैया आपने मेरे को 5 साल की गारंटी दी थी, मैंने तो उस बीच तो वो गारंटी वो नहीं करी, एक्वायर नहीं करी, अब मुझे दे दो। क्या वो करेगा ऐसा? नहीं करेगा ना। तो इसीलिए जब उसको 10,000 रुपए की मिनिमम गारंटी कब कब प्रोवाइड करोगे आप? जब उसका शेयर 10,000 से कम आना शुरू होगा। यहाँ पर 2 लाख का 1/6 आप निकाल के देखना 33,000 रुपए हो रहा है। तो यहाँ पर मिनिमम गारंटी की बात ही नहीं आ रही। अगर आपका फ्रिज उस पीरियड में खराब ही नहीं हुआ तो यहाँ पर कहाँ से आ रहे हो? तो ये सिंपल है, इलॉजिकल बात है, इसको हटाओ यहाँ से। तो सबसे पहली बात तो 2 लाख, अगर 33,000 आ रहा है तो मैं दे दूंगा खुशी-खुशी, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसके अलावा अगर मैं बात करूं आगे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कह रहा है at the close of the first financial year, the firm earn a profit of rupees 54,000 rupees. Find out the share of profit which Mohit, Shobit and Rohit will get. अब भैया इसमें देखना पड़ेगा आपको। अब आपको इसमें पता क्या लिखोगे? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको इसमें। चलो इस क्वेश्चन को मैं पूरा करा देता हूं ताकि आपको इसमें प्रेजेंटेशन व्यू आ जाए पूरा का पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है बता दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 76। अच्छा, मोहित था, शोभित था एंड रोहित था। पीएसआर बता रखा है इस क्वेश्चन में कुछ भी? तो पीएसआर मेरे ख्याल से सिर्फ किसका बता रखा है? रोहित का, 1/6। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर क्या 3:2? अच्छा ओके। अच्छा वैसे ये इसी हिसाब से हो गया, अगर मैं पीएसआर को देखूं 3 इसका है, 2 इसका है, तो 1 इसका हो जाएगा, खत्म कहानी। ओके। मिनिमम गारंटी किसके पास है बेटा? रोहित के पास कितने रुपए की? 10,000 रुपए की। ऊपर आप लिख सकते हो स्टेटमेंट शोइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखोगे? स्टेटमेंट शोइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चलिए, नेट प्रॉफिट कितना था बच्चों? 54,000। शेयर एज पर पीएसआर। तो बेटा इसको कैसे निकालोगे? 54,000 इंटू 36। इसको कैसे निकालोगे? 54,000 इसको कैसे निकालोगे? 54,000 भैया इसको अलग अलग भी तो कर सकते हैं। मतलब मैंने कहा देखो प्रेजेंटेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी कॉपी करिए, बस मैं बता रहा हूँ कि देखो प्रेजेंटेशन के कितने तरीके हो सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 54,000 को अगर आप हाफ कर दोगे तो मेरे ख्याल से 27,000 रुपए बनता है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको अगर हाफ कर दोगे 54,000 डिवाइड बाई 6, तो ये बन रहा है आपका 18,000 और ये आपका बन रहा है 9,000। अब मुझे बस ये बात बता दें, एफिशिएंसी कितनी आ रही है? अच्छा, इनकी तो कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी, यहाँ पर डेफिशिएंसी कितनी आएगी ध्यान से देखेंगे तो। अमाउंट गारंटेड कितना था? 10,000, और कितना मिला इसको एक्चुअल प्रॉफिट? 9,000। बच्चों गारंटी कितना था? 10,000 रुपए, और एक्चुअल कितना मिला इसको? 9,000। तो कितने रुपए का है? कौन बॉर्न करेगा इसको? अच्छा कुछ नहीं लिखा हुआ तो दोनों बॉर्न करेंगे ना, यहाँ लिख देना। डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न बाय, अच्छा कौन था? मोहित और शोभित ना, 3:2 के रेशियो में। अब 1,000 का 3/5 तो ये बॉर्न करेगा। 1,000 रुपए का कितना बेटा? 2/5 ये बॉर्न करेगा, और इसको माइनस कर लेना इनके शेयर से। तो अब इसको निकालोगे तो कितना आ रहा है? 1,000 का 3/5 और ये 400। अच्छा इसमें ऐड कर दोगे, तो इसमें ऐड कर दोगे तो ये 1,000 हो गया। तो इसका शेयर तो पूरा कितना रह गया भाई? 10,000 रुपए। किसका शेयर है ये 10,000 रुपए बताएंगे मुझे? रोहित का। चलिए अब इसका शेयर तो हमें पता है कि 10,000 रुपए। इसका शेयर कितना हो जाएगा? तो 27,000 में से आप 600 माइनस करोगे तो ये बनेगा आपका 26,400। और इसका कितना था? इसका था मेरे ख्याल से 18,000। 18,000 में से 400 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका? 17,600। ये बेटा इनका शेयर है। तो जनरल एंट्री पास करनी है, इस क्वेश्चन में बोली नहीं जनरल एंट्री पास करने के लिए। भैया इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन बनाना जरूरी? हम तो रफली कर लेंगे जल्दी जल्दी। मैंने कहा आप जैसा करना चाहो।
मैंने कहा मेरा काम है बेस्ट प्रेजेंटेशन देना, वो मैंने आपको दे दी है। अब आप जैसा करना चाहो वैसा करो, बट समझ आना चाहिए एग्जामिनर को, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये छोटा सा क्वेश्चन था, कोई भारी भरकम क्वेश्चन तो था नहीं, पर कोई क्वेश्चन उठाते हैं जो यार सच में भारी भरकम हो। मुझे देखने दो क्वेश्चन नंबर आप लोग। अच्छा देखो, ये कर लोगे यार, ये वाले ऐसे क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। यहाँ देखो, सी शेयर इन द प्रॉफिट नॉट बी लेस देन 75,000, यानी कि मिनिमम गारंटी आ रही है यहाँ पर कितने रुपए की, 75,000 रुपए की, और 3,15,000 रुपए का आपका क्या निकल के आया, प्रॉफिट। अब 3,15,000 का प्रॉफिट है, इसको डिवाइड कर लोगे, इसका शेयर ऐड कर लो, तो ये कितना बन रहा है, 7। तो बेटा मैं बता देता हूँ, सी का एक्चुअल शेयर बन रहा है 45,000। इस क्वेश्चन में सी का जो एक्चुअल शेयर बन रहा है वो बन रहा है 45,000। तो यहाँ पर जो डेफिशिएंसी आ रही है मेरे हिसाब से वो पूरी पूरी 30,000 रुपए की आ रही है, क्योंकि 75 में से आप 45 माइनस करोगे तो 30,000 की डेफिशिएंसी है। अब यहाँ पर ये देख लो कि यहाँ पर किसी एक पार्टनर ने क्या एक्वायर करी है, तो यहाँ पर किसी भी एक पार्टनर ने एक्वायर नहीं करी है, नहीं। तो इसको क्या करोगे आप, ए और बी किस रेशियो में बेयर करेंगे इस 30,000 के लॉस को, 4:2 में, यानी कि 2:1 में करेंगे। तो यानी कि कोई 20,000 लेगा तो दूसरा 10,000 रुपए बेयर करेगा। छोटा सा क्वेश्चन था, ये आप कर सकते हैं। मैं आपको और क्वेश्चन जो आगे ले जाना चाहता हूं बच्चों, आपको चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 आप लोग कर सकते हैं, मैं नहीं करवा रहा। क्वेश्चन नंबर 76 आप कर सकते हो। 76 में एक लाइन पढ़ा दूं जी भैया, अब यहां पर ध्यान से सुनना। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली। बच्चों क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है भगवान। अब अगर यहां पर जो रेशियो 5:4:1 दे रखा है और आपसे कह रहा है कि डेफिशिएंसी किस तरीके से बॉर्न करेंगे हम, इक्वली, तो आप चैलेंज थोड़ी करोगे क्वेश्चन को कि भैया नहीं हम नहीं करेंगे इक्वली। भैया आप याद रखें, अगर क्वेश्चन में कंडीशन बता रखी है तो इक्वली करोगे। तो ये मैंने आपके यहाँ पर डाउट क्लियर कर दिया, तो इसके लिए कोई भी मेरे से डाउट पूछना मत। ओके, मैं देख रहा हूँ देख रहा हूँ। हाँ, चलिए एक बार इसको भी, इस पे भी नजर मारो तो बच्चों क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, मैं सारे क्वेश्चन देख रहा हूं, हो जाएंगे इजीली आपसे, इसीलिए छोड़ रहा हूं। एनी डेफिशिएंसी, ओके लेट मी चेंज माय मार्क, एनी डेफिशिएंसी विल बी मेट बाय बी। इसका मतलब है कि किसी रेशियो में नहीं जाएगी, जो भी डेफिशिएंसी आई वो बी के अकाउंट से माइनस करके आप जिस भी पार्टनर को दे रखी है उसको ऐड कर देना। अपने नोट्स में हमने ये बात लिखी हुई है, कोई खास बात है नहीं इसमें, हटाइए इसको। भैया कोई मस्त क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, आप मेरे को 2 मिनट का टाइम दो, मैं एक मस्त क्वेश्चन ढूंढ के रखता हूं आपके लिए, फिर मैं करवाता हूं। चलो एक और मजेदार क्वेश्चन दिख गया मुझे, वो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, देखना इसमें, मतलब आंसर देख के ही मुझे मजा आ गया। अब अगर यहाँ पर देखो तो पारुल, प्रेरणा एंड कौशल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ठीक है, अच्छी बात है। आगे आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, पारुल इज गारंटेड मिनिमम एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹2,00,000। कौशल इज टू गेट कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट सेल एंड द कमीशन इज डिटरमाइंड एट ₹50,000। बच्चों इसमें कमीशन निकालनी नहीं है, कमीशन आपको दे रखी है 50,000 रुपए। अब यहाँ पर आप ध्यान से इस बात को सोचे कि इसका नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2.5 लाख। तो अगर आप 2.5 लाख में से 0.5 घटा दो तो आपके कितने लाख बचेंगे, 2 लाख। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से बात समझना, मजेदार क्वेश्चन इसीलिए है, पारुल की मिनिमम गारंटी कितने की है, 2 लाख की। तो बेटा ये सारा का सारा पैसा किसको उठा के दे दो, पारुल को ही दे दो, भाड़ में जाए, सबकी गारंटी, किसी को कुछ नहीं मिलना। और आंसर में भी देखेंगे प्रेरणा और कौशल तो सिर्फ मजे के लिए काम कर रहे हैं, उनका जो शेयर है वो नील है। भैया ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, द आंसर इज नो। बच्चों प्रैक्टिकली सोचना नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर एनालिटिकल माइंड लगाना है, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, और मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा था वो मैं करवाना शुरू करता हूँ। बच्चों यहाँ तक तो कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा, मैं पीछे की तरफ चलता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 82 चेक करो जरा। अब आप क्वेश्चन नंबर 82 चेक करो, अच्छा क्वेश्चन है तो प्लीज ध्यान से देखना। PQR entered into a partnership on 1st April 2018 to share profit and losses in the ratio 12:8:5। अच्छी बात है। It was provided that the in no case our share in profit would be less than 30,000 per annum। बेटा मिनिमम गारंटी है या नहीं, तो R को मिनिमम गारंटी है 30,000 रुपए की। The profits and losses for the year 31st March 2020 were 1,20,000 रुपए, 1,80,000 रुपए, और लॉस था कितने का 2022 में, 2022 में 1,20,000 रुपए। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो एक मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रॉफिट प्रॉफिट सब बढ़ चुका है, आपको कुछ ध्यान नहीं देना उस चीज पे। आप एक बात, मेरे को यहाँ पर जो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, और जो क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में भी हिट हुआ होगा, भैया आपने ये बोला कि अगर शेयर ज्यादा हो गया तो हम उसे ज्यादा दे देंगे। भैया पर यहाँ पर तो किसी को भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। देख लो 2022 में लॉस कितने का हुआ है, 1,20,000 का। तो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे इसमें, बच्चों मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता,
मुझे जिसको मैंने गारंटी दी है आर को, वो उस साल में भी मैं इसको कितने रुपए दूंगा बच्चों? 30,000 रुपए दूंगा ही दूंगा। और अगर डेफिशिएंसी बॉन्ड कौन करेंगे इसमें बताना जरा? पी और क्यू करेंगे किस रेशियो में? 12:8 में। अगर शॉर्ट में करोगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 6:4 और फिर हो जाएगा आपका 3:2 में। भैया अब इसको करेंगे सर कैसे इस क्वेश्चन को? तो मैं हिंट दे रहा हूं आपको, मैं क्वेश्चन करवा नहीं रहा। आपको बेटा लिख देना चाहिए स्टेटमेंट शोइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2000 कौन सा है पहले? 20, 21, 22। अब आप यहां पर ना पहले एप्रोप्रिएट कर लो, आप तीनों को बांट लो, तीनों के शेयर की कितने कितने आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग करोगे तो आपका दिमाग खराब होगा और आप मतलब कर भी नहीं पाओगे। आप बस इस चीज में ये याद रखना कि आर की जो मिनिमम है वो हर साल 30,000 रुपए होनी चाहिए। अब 2020 में देखो तो उसका शेयर कितना है? 1,20। अगर मैं 1,20,000 को, सबसे पहले तो ये देख लें 12,8,5 तो 25 हो रहा है। अब मैं यहां पर देखूं कि 1,20,000 रुपए 2020 का निकाल रहा हूं, मैं कैसे निकाल रहा हूं वो भी मैं दिखा देता हूं। बेटा 1,20,000 रुपए है मेरा शेयर, ठीक है, और आर का जो मेरा रेशियो वो कितना है? 5। अगर आप ऐड करोगे तो 8 और 5 13 और ये हो जाएगा आपका 25। अब अगर आप 1,20,000 को 25 से डिवाइड करो और 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये बच्चों आपका 24,000 रुपए हो रहा है। लो, मिनिमम गारंटी पिट गई आपकी, पहले साल में ही आपकी मिनिमम गारंटी पिट गई। तो आप इस साल के नीचे क्या करोगे? अब इस साल में नीचे देखना, तो डेफिशिएंसी कितनी की आ गई बच्चों? ध्यान से सोचो, डेफिशिएंसी आ रही है 6,000 रुपए की। तो इसी साल में आपको ये जो 6,000 रुपए है इन द रेशियो 3:2 आपको किससे ले लेने चाहिए? पी और क्यू से। अब 6,000 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 3, यानी कि 3600 रुपए आप पी के शेयर से माइनस करोगे और 2400 रुपए आप क्यू के शेयर से माइनस करोगे। उस साल का एप्रोप्रिएशन खत्म। फिर आओगे फॉर द ईयर, अच्छा इसी के नीचे करते चले जाना, फॉर द ईयर 2021 है, तो 2021 में कितना है बेटा? 1,80,000। भैया आप सिर्फ आर पे ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे पी और क्यू से लेना देना क्या है? पी और क्यू तो मेरे लिए बर्बाद हो जाए। प्रेरणा और कौशल का आपने ऊपर देखा ना क्या आ रहा है? शेयर नील आ रहा है। तो 1,80,000 है, 1,80,000 को 5 से डिवाइड करूंगा, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करना था। 1,80,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 25, तो बेटा 36,000 आ रहा है। तो सेकंड ईयर में मिनिमम गारंटी मेरी फुलफिल हो चुकी है, क्योंकि मिनिमम गारंटी है कितने की? 30,000 की। तो कोई डेफिशिएंसी है ही नहीं, यहाँ तो सरप्लस है, जाने दो। तीसरे साल में देखो 1,20,000 का क्या आ रहा है? इसका लॉस आ रहा है। अरे लॉस तो छोड़ो, आप इसको लॉस दोगे? पागल हो आप, इसको लॉस दो ही मत। आप एक काम करो, अगर आप दिमाग लगाओ, सुनो, अब ये 1,20,000 की कहानी सुनना, इसकी दो प्रेजेंटेशन हो सकती है, मैं दोनों बात कर रहा हूं। अच्छा यहां तक क्लियर है सबको? सबको अब यहां पर ध्यान से देखना, अगर ये 1,20,000 की मैं बात करूं रफली आपसे, तो यहाँ दो प्रेजेंटेशन निकलती है। अच्छा लॉस है पहली बात तो ये सॉरी, पी क्यू आर। पहला तो ये है कि इस पी क्यू आर को ये लॉस बांट दो, किस रेशियो में? वो जो 12,8,5 दे रखा है ना उसमें बांट दो। फिर क्या करो 36,000 रुपए आप किसको दो? आर को दो। और यहां पर इन दोनों को 36,000 रुपए किस रेशियो में बेटा? 12:8 यानी कि 3:2 में आप ये 36,000 बांटोगे। तो 36,000 को आप 5 से डिवाइड करोगे अगेन, तो 3 करोगे तो ये हो जाएगा 21,600 और 36,000 फिर से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 14,400। आप इसमें ले लो, मींस पी और क्यू पे ज्यादा बर्डन डाल दो। अल्टीमेटली देखें तो आप ये भी कर सकते थे कि ये जो पी क्यू आर है, आप एक काम करो ना, इस 1,20 को पी और क्यू में ही बांटो। किस रेशियो में? 12:8 में ही बांटो। पी और क्यू में बांट दिया आपने, अब ये आपने इन दो में ही बांट दिया। और दूसरे इसमें आप ये कर सकते हो कि जो 36,000 रुपए आप इसको दे रहे हो, ये भी आप इसको डायरेक्टली दे दो, मतलब आप इसको दो ही ना, आप इससे कुछ चीज बॉन्ड ही मत कराओ, क्योंकि आप बात समझ रहे हो। अगर आपने यहाँ 36,000 लिखा, अभी एक चीज मैं चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगर आप यहाँ 36,000 का दिखाना चाहते हो तो ये जो प्रॉफिट, ये जो लॉस आया हुआ है, ये इसको कम कर देगा ना। भैया इस वाले को पूरा ही करा दो, मैंने कहा ये लीजिए। अगर मैं आर का लॉस का शेयर देखूं, आर का लॉस का शेयर, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 5, बेटा 24,000 रुपए का इसको लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है इसको? लॉस। और आपके क्वेश्चन के हिसाब से इसको क्या होना चाहिए? 36,000 का प्रॉफिट। अगर मैं यहां पर 36,000 का प्रॉफिट दिखा भी दूं तो 36 और 24 को तो सेट ऑफ हो जाएंगे और कितना आ जाएगा अल्टीमेटली? 8,000। 8,000 लेके जा रहा है घर, वो एग्री होगा? कभी नहीं होगा। तो एक काम करो, आपको क्या करना पड़ेगा, अब 36 से बात नहीं बनेगी, आपको 36,000 रुपए ये तो यहां दिखाने हैं टोटल। कितने दिखाने हैं? यहां। तो आपको पता है कितना ऐड करना पड़ेगा? 36 प्लस 24, यानी कि आपको कितना लाना पड़ेगा? 36 और 24, पूरा 60,000 रुपए किससे मांगना पड़ेगा? पी और क्यू से। यहाँ पर भैया बात फिर से समझ नहीं आई, प्लीज क्लियर करो। मैंने कहा देखो पहली प्रेजेंटेशन में आपने क्या करा, जो ये 1,20,000 का लॉस है ये आपने तीनों में बांट दिया, तो ये 24,000 का लॉस आ रहा है आर को। और आर को अल्टीमेटली होना क्या चाहिए था बच्चों? 36,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था।
अगर इसको 36,000 देना चाहते हो तो आपको पहले तो ये लॉस कम करना पड़ेगा उसका, और फिर उसको एडिशनली 36,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो आप 36 और 24 को ऐड करोगे तो 60,000 होता है। तो बेटा यहाँ पर ना आपको 60,000 मांगने पड़ेंगे पी और क्यू से इन द रेशियो 3:2। कोई दिक्कत नहीं है, 3:2 में आप इसको मांगोगे पैसा, और 60,000 का 5 से करोगे तो 36,000 ये पे करेगा और 24,000 ये पे करेगा। तब जाके इसका शेयर बनेगा और तब इसका अल्टीमेटली शेयर आएगा 60,000। पर आप यहाँ पर बच्चों की घंटी बज जानी चाहिए कि भैया हमें ऐसा करना ही क्यों। आप एक काम करो, आर को शेयर ही मत दो, आर को शेयर ही मत दो लॉस का, और आप इसको सीधा 36,000 दे दो, जैसा भी आपने निकाला था 3:2 के रेशो में यहाँ बांट दो। तो दोनों प्रेजेंटेशन हो सकती है, दोनों में से जो करोगे क्लियर है। क्लियर है आप लोगों को, या फिर मैं दोबारा से बताऊं इस वाले कितनी है मिनिमम गारंटी? 30,000 है तो 30,000 का कर लो। मैंने सोचा 36,000 है इसमें मिनिमम गारंटी। अच्छा मैंने वो वाला ले लिया। अगर इसमें मिनिमम गारंटी 30,000 है तो ये लो 30,000। अच्छा 30 और 24 करेंगे तो कितना हो जाना चाहिए? 54,000। 54,000 हो जाना चाहिए ना फिर आपका, तो 54,000। और 54,000 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई बाय 3 करूं, तो ये हो रहा है 32,400 जो पी बियर करेगा। और 32,400 में से अगर मैं 54,000 माइनस करूं तो 21,600। बच्चों ठीक है, वो हमने गलती से मैंने मिनिमम गारंटी 36 मान ली थी, खत्म कहानी। मिनिमम गारंटी कुछ भी हो, आपको क्या करना है, डन। ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो मैं इसको करवा नहीं रहा, आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं क्योंकि आप लोग कर सकते हैं। आपको जो बेटा क्वेश्चन चेक करना चाहिए ना, आप थोड़ा लास्ट की तरफ आओ और आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 86 पढ़ना शुरू करो। आपको मैं टाइम दे रहा हूं, एक बार 86 पढ़ लो, फिर मैं करवाऊंगा इसको। कम ऑन 86, क्वेश्चन नंबर 86 पढ़िए। चलिए क्वेश्चन आपने वो पढ़ लिया होगा 86, बट उससे पहले 82 में भी ना जनरल एंट्री है। तो बच्चों कुछ भी नहीं है जनरल एंट्री, सिंपल आपको बताया हुआ है मैंने। जिसको आपको देना है उसको क्या कर दो, आप क्रेडिट कर दो। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, आर की जहां भी डेफिशिएंसी आ रही है, आप पी और क्यू को डेबिट करो और आर को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। आर को आपको देना है ना, तो आर को आपकी लाइबिलिटी बढ़ानी है। अच्छा मैंने उस दिन भी बताया था, कैपिटल को मानो इंटरनल लाइबिलिटी। आर को अगर आप प्रॉफिट दे रहे हो, ध्यान से सोचना, अगर आर को आप प्रॉफिट दे रहे हो तो उसका आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और पी और क्यू से आप कम कर रहे हो उनका प्रॉफिट का शेयर, तो पी और क्यू का आपका लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और लाइबिलिटी जब भी कम होगी तो डेबिट होगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर आर की लाइबिलिटी बढ़ रही है और पी और क्यू की कम हो रही है। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर, जिस रेशियो में उन्होंने बॉन्ड करा हुआ है वो सिंपल आपको करना है इस वाले में, ठीक है। अगर आप आगे देखो, क्या हुआ, सॉरी, एक मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसमें जनरल एंट्री पास करनी थी। आप अगर यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 86 में करवा रहा हूं आप लोगों से, फिर आ रहा है तो कट कर। चलो अब 86 को पढ़ लेते हैं। कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अजय, विनय एंड चेतन आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है भैया, भैया सैलरी बोली हुई है, चेतन को क्या बोला हुआ है, कमीशन बोला हुआ है, विनय को क्या बोला हुआ है, मिनिमम गारंटी। बच्चों मेरे काम का तो मेरे को लग रहा है सिर्फ ये है इस टॉपिक में। अब आपको करना है क्या है, जितना भी आपने पढ़ा है वो सारा काम आ जाना चाहिए। तो सारा कंबाइन क्वेश्चन होगा यहाँ पर। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। बच्चों बहुत पुराना क्वेश्चन है, मेरे टाइम का क्वेश्चन है। 1.5 लाख रुपए, ठीक है। विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, विनय एंड चेतन इन द रेशियो 2:1। भैया बात ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर ये 3:3:2 है और यहाँ पर ये क्या है, 2:1। कुछ तो अलग लग रहा है मेरे को। कैसे है अलग, कैसे है अलग, एक है, बताओ। नहीं, यहाँ 3:3:2 है, यहाँ 2:1 है ना, होगा ही नहीं सेम, बिल्कुल नहीं होगा। आप देख लो, रेशियो बिल्कुल सेम नहीं है। आप चेंज कर रहा हूं आगे। चलो क्वेश्चन पढ़ता हूं। While taking into consideration of the provision of partnership date, pass journal entry, pass necessary rectifying entry for the above transaction in the books of firm, show your workings clearly। बच्चों पता है ये क्वेश्चन ना पास एडजस्टमेंट का भी लिंकिंग क्वेश्चन, इसका पास एडजस्टमेंट का लिंकिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवा जरूर रहा हूँ, पर आपको अगर ये नहीं भी आया तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को जिस दिन मैं पास एडजस्टमेंट कराऊंगा उस दिन मैं आपके संग ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पर ना एक चीज मेरे को पास एडजस्टमेंट से उठानी पड़ेगी। आप अगर देखें तो ये 1.5 लाख रुपए जो यहाँ पर शेयर है ये वाला, ये बेटा किस रेशियो में बट गया है, 2:1 में। हालांकि ये सारी चीजें आपने दी होगी जितनी भी चीजें हैं, पर आपने ये इस रेशियो में बांटना था। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में मैं दिमाग नहीं लगा रहा, मैं सोच रहा हूँ अभी करवाऊंगा फिर उसमें वहां भी टाइम दूंगा। छोड़ो इस क्वेश्चन को, मैं अभी हटा रहा हूँ, पूरा हटाइए आप लोग भी इसको, हटाओ यार इसको, करना ही नहीं है, पढ़ के ही गलती करी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 87, वो अच्छा क्वेश्चन है। एक बार मैं देख लूं कि उसमें भी कुछ पास नहीं, उसमें नहीं है।
एक बार पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 87, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म। अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर्स इन द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2021। अरे ठीक है, सब चीजें मैं मुझे पता, आगे बताओ। ये इनका शेयर, ये इनका कैपिटल दे रखा है। दे शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 732, अच्छी बात है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% पर एनम। सैलरी टू भावना 50,000 रुपए है। कमीशन कितना है? 3,000 पर मंथ है। टू दिशा एज द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डेट। ये सब आप दे लोगे। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपसे अच्छा कोई जानता है बनाना? मेरे को भी नहीं आता, आपको आता है। जबकि भावना शेयर प्रॉफिट excluding interest on capital is guaranteed is not less than 1,70,000 पर एनम। क्या मतलब है इसका? कि अगर आप भावना को प्रॉफिट दोगे तो 1,70,000 से कम नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1.5 लाख। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ओहो विल बी मेट बाय अंकुर। मतलब ये कुछ ऐसा ही प्रूफ हो रहा है कि बेचारा ये यहाँ पर आदमी का वो क्रिटिसिज्म कहते हैं ना, मतलब वो वुमेन एम्पावरमेंट तो दिख रही है पर मैन को बड़ा डिग्रेड कर दिया है। भावना को लॉस हो या फिर दिशा को लॉस हो, कौन बियर करेगा? बेटा अंकुर ही बुरा करेगा। पर अंकुर के लिए हम हर लड़कों को बुरा जरूर मानना है, पर इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान से एक बात सुननी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा मेरे साथ साथ। अब यहाँ पर सोच रहा कि आपके डाउट्स क्या क्या निकलेंगे। भैया क्वेश्चन करवा रहे हो तो आंसर इज नो, आंसर इज नो। हर क्वेश्चन मैंने आपको शिद्दत से कराया। मिनिमम गारंटी बहुत इजी टॉपिक है, इसीलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ और इंपॉर्टेंट भी मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप मेरे एक एक डाउट को ध्यान से सुनना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मेरा जो यहाँ पर डाउट नंबर फर्स्ट आया, ये पहले क्या करेंगे? नालायक को सबसे पहले आप इसमें सबका ये निकाल लो। जैसे आईओसी बोला हुआ है तो वो निकाल लो, जिसकी सैलरी बोली हुई है वो निकाल लो, अगर आपको कमीशन बोला हुआ है तो वो निकाल लो, सबका आप निकाल लो। भैया कहाँ निकालेंगे? वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1 आईओसी, वर्किंग नोट 2 सैलरी, वर्किंग नोट 3 कमीशन। आपको ये तीनों चीजें निकालनी है। चलिए अच्छी बात है भैया। इसके बाद आप निकालते हो डिविजिबल प्रॉफिट, और डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको अच्छे से बताया हुआ है नेट प्रॉफिट में से जितने भी एक्सपेंसेस कहां हिट हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो माइनस कर दोगे। जैसे कि आईओसी, सैलरी, कमीशन सब माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? डीपी। डीपी मतलब डिस्प्ले पिक, डिविजिबल प्रॉफिट। डिस्प्ले डिविजिबल प्रॉफिट नॉट डिस्प्ले पिक। डिविजिबल प्रॉफिट को आप किस रेशियो में बांटोगे? यहाँ पर क्या रेशियो दे रखा है बच्चों? रेशियो दे रखा है क्या कोई? दे रखा है मेरे हिसाब से, सोचो। 7:3:2। ये वर्किंग नोट में आएगा आपका सारा। अच्छा कुछ बनाने के लिए तो नहीं बोला? अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला ना, बाद में बनाऊंगा, अभी नहीं बना रहा मैं, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से सुनो, ये जितनी भी चीजें आई आपकी वो तो आप डाल ही लोगे, तो अभी मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। अच्छा भैया पहला डाउट ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ गया, सैलरी बढ़ गई, कमीशन हो गया। दूसरा, हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लिया, डिविजिबल प्रॉफिट को 7:3:2 की रेशियो में बांट देंगे। अब आपके दिमाग में घंटी बजेगी, अंकुर का शेयर थोड़ा ज्यादा लग भी रहा है मुझे, क्योंकि जितना भावना और दिशा का शेयर मिला के है 3:2, उतना उस बेचारे का अकेला है, उससे भी 2 ज्यादा है। ठीक है, एक दिशा और लेके बैठा हुआ है वो। तो अब ये 3:2 का रेशियो 7 में बांट दो आप इसको। अब जैसे ही आप बांटोगे आपको कुछ डेफिशिएंसी दिख सकती है। अब डेफिशिएंसी क्या देखनी है आपको? ध्यान से सुनना। अब पहले सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी? भावना की। अब भावना की डेफिशिएंसी के लिए बात सुनना। भावना की डेफिशिएंसी के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि भैया भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड इज नॉट लेस देन 1,70,000 पर एनम। बच्चों मतलब आप उसका जो शेयर देखते समय उसकी सैलरी को कंसिडर नहीं करोगे, उसका प्रॉफिट में शेयर कितना होना चाहिए? 1,70,000। अच्छा एक बात देखो कि भावना को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा कुछ और पे करा गया है? सैलरी टू भावना, सॉरी सैलरी टू भावना 50,000 पर एनम। जी बच्चों सैलरी भी पे करी गई है। तो यहां पर क्या एक्सक्लूड करने के लिए कहा गया है? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरा क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चन डाउट नंबर 3, कि भैया भावना के केस में सैलरी को कंसिडर करना है? पिट जाओगे, करना है। भैया क्वेश्चन खुद कह रहा है ना, अब ध्यान से सुनो बच्चों, अब यहाँ ध्यान से सुनना। 1,70,000 की आप उसे मिनिमम गारंटी दे रहे हो, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है आईओसी का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भैया पर सैलरी का तो फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि जिसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए वो क्वेश्चन ने खुद ही धक्के मार के बाहर कर दिया। तो अब इसमें क्या करोगे आप? 50,000 की क्या माइनस करोगे? सैलरी। तो बेटा जो इसका प्रॉफिट है वो अगर 1,20,000 से कम हुआ तो डेफिशिएंसी है, अदरवाइज नहीं होगी। अगर 1,20,000 से कम हुआ तो डेफिशिएंसी होगी। भैया फिर से बता दोगे? मैंने कहा ध्यान से सुनो। भावना की मिनिमम गारंटी कितनी है? 1,70,000। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि सैलरी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो बेटा उसकी जो 1,70 है वो सैलरी मिलाकर है, तो सैलरी तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, डिविजिबल प्रॉफिट से पहले ही दे चुके हैं। तो उसको अगर माइनस करोगे तो इसका मिनिमम शेयर कितना होना चाहिए? 1,20,000। ये छोटा सा मुद्दा था, मैंने आपको बता दिया। डाउट नंबर 4। ठीक है, अब किस पे आ रहे हैं हम आते हैं दिशा पे। दिशा की मिनिमम गारंटी बता दीजिए बच्चों कितनी है? 1,50,000। यही है।
अब दिशा के बारे में कुछ पढ़ के आते हैं। दिशा जी की ने ये कहा हुआ है एक मिनट, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। एक बात बताओ मुझे, एक्सक्लूडिंग कमीशन तो कमीशन के अलावा, कमीशन को मिल कितना रहा था मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जानना पड़ेगा दिशा का। और दिशा को और कुछ भी दिशा को और कुछ भी मिल रहा है क्या? नहीं, दिशा को सैलरी वैलरी कुछ नहीं है, सिर्फ कमीशन है 3000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, वो हटाओ। और आपको क्या बोला हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ। तो बेटा दिशा का शेयर कितना था प्रॉफिट में, जरा देखेंगे आप लोग? कैपिटल कितनी थी सॉरी इनकी, देखोगे? बताओ बताओ, 4 लाख। ठीक है, आईओसी कितने परसेंट पे देना आपको? 6% पे, तो 24,000 रुपए आईओसी आ रहा है इसका। भाई दिशा का 24,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है। तो भैया इसको इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, मुझे ये चीज बताओ। तो इसको क्या करना है? करना है ना। तो इस 150 में 24 इंक्लूड है, मतलब ये इसका शेयर एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर वो कितने रुपए ले जाना चाहती है? 1.5 लाख रुपए। ये दोबारा बताओ भैया, उसका प्रॉफिट का शेयर एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के अगर उसको 1.5 लाख रुपए दे दिए तो वो बुरा नहीं मानेगी। तो एक काम करो, यहां से 24,000 माइनस करो और ये कितना निकलता है? 1,36,000। 1,26,000 नालायक हो, 26,000। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट में देखो कि इसका शेयर 1,26 से कम है या ज्यादा है। अगर 1,26 से ज्यादा हुआ तो कोई बात ही नहीं, 1,26 से कम है तो डेफिशिएंसी है। भैया हमारे दिमाग में एक और घंटी बज रही है, मैंने कहा बताओ क्या कि आप इसको माइनस क्यों कर रहे हो? आप सीधा कंपैरिजन कर लो ना। आप ऐसा भी तो कर सकते हो भैया कि डिविजिबल प्रॉफिट जो भी यहाँ से निकला, यहाँ से जिसका भी जो डिविजिबल प्रॉफिट निकला, मान लो ये अंकुर का निकला, ये दूसरी कौन थी यहाँ पर, भावना, और फिर ये दिशा, मान लो जो भी निकला है यहाँ पर। अब जो भी यहाँ पर निकला है उसमें आप ये 24,000 ऐड कर दो। अगर वो भाई 1.5 लाख की कंडीशन को कर गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं है। मैंने कहा मेरी बात भी तो वही है, मैं माइनस कर रहा हूँ, आप प्लस कर रहे हो, आपके ऊपर है जो आपको करना है। बस मैंने इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ा दिया। मिनिमम गारंटी के क्वेश्चंस को इतना हल्के में मत ले लेना कि बिल्कुल छोड़ ही दो। क्वेश्चन नो डाउट अच्छे हैं, बट इजी भी है, और साथ साथ एक एक नंबर वाले यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये जैसे अभी मान लो दिमाग खराब करने के लिए ये क्वेश्चन आपको केस बेस्ड स्टडी में डाल दे और 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे आपसे, अंकुर का शेयर, भावना का शेयर, दिशा का शेयर, तो बताओ क्या करोगे? आपसे कोई चौथा थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाल देगा वो क्वेश्चन। तो हल्के में मत लेना, इन सारे क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट क्लास तक डन रखना है। लास्ट क्लास में हम, अगली क्लास में हम पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, हटा देंगे इस पूरे टॉपिक को, और इस टॉपिक की एक एक रिवीजन को अच्छे से याद रखना है। जो आठों के आठों कॉन्सेप्ट है ना, इनको पढ़ना, कोई भी डाउट हो तो फिर दोबारा से पूछना। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं स्किप कर रहा हूँ। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।